बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल नीना जेम्स में आप सबको बहुत खुश आमदीद। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जिस ख्वाब की ताबीर मैं आपको बताऊँगी वो है ख्वाब में जूते देखना। हम ख्वाब में जूते मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखते हैं, जैसा कि ख्वाब में जूता देखना, ख्वाब में जूता गुम हो जाना, या ख्वाब में जूता टूटना, या ख्वाब में जूता ख़रीदना या बेचना। इन सब की मुख्तलिफ़ ताबीरात हैं। तो चलते हैं अपनी ताबीर की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसका एक जूता दूसरे जूते से दूर पड़ा हुआ है, यानी कि एक जूता एक कोने में है और दूसरा जूता दूसरे कोने में है, तो ये इस बात की निशानी है कि इसको कोई बीमारी लाहक हो सकती है, या फिर जो आप सफ़र करने जा रहे हैं इसमें आपने ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठा लिया है। ऐसा सफ़र का इरादा तर्क करने में ही बेहतरी होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में जूता हवा में उड़ता देखे तो ये इस बात की दलील है कि आपके लिए कोई ऐसा मौका है जो आपके हक़ में बेहतर है, लेकिन आप इस पर तवज्जो और अहमियत नहीं दे रहे। बेहतरी यही होगी कि ऐसे मौक़ों पर तवज्जो दें और ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाया जाए। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि इसके जूते गुम हो गए हैं तो ये इसके शरीके हयात के फ़ौत होने पर दलालत करता है। और इसी तरह अगर कोई मर्द देखे कि इसका जूता गुम हो गया है तो ये इसकी औरत के फ़ौत होने पर दलालत करता है। ख्वाब में देखना कि जूता फट गया है या टूट गया है तो ये इस बात की अलामत है कि मौजूदा वक्त में आपने जो भी कोई रिस्क कमाने के लिए काम करते हैं इसमें आपको तवज्जो की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में जूता देखे तो ये इज़्ज़त और मर्तबा बुलंद होने, नेक नाम होने और सफ़र करने या शादी होने पर दलील करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसका जूते का कारोबार है और इसने जूता बेचा है तो ये दौलत में इजाफ़ा होने और इज़्ज़त मिलने की निशानी है। और अगर इसका कारोबार नहीं है लेकिन इसने जूता बेचा है तो ये रंजो गम मिलने और शरीके हयात से जुदा होने की अलामत है। अगर कोई जूता ख्वाब में ख़रीदे तो ये ऐशो इशरत मिलने, नेक नाम होने और आराम और राहत पाने की दलील है। ख्वाब में जूता किसी को देना ये रिस्क में इजाफ़ा होने, औलाद की शादी होने और फलाह पाने की अलामत है। ख्वाब में जूता किसी से मिलना या पाना ये इज़्ज़त और मर्तबा बुलंद होने, शरीके हयात से फ़ायदा पाने और रिस्क में इजाफ़े की अलामत है। ख्वाब में जूता चोरी होना शरीके हयात से जुदा होने और मुश्किलात मिलने की अलामत है। ख्वाब में गुमशुदा जूता ढूंढना शरीके हयात से राब्ता मजबूत होने की अलामत है। ख्वाब में गुमशुदा या चोरी शुदा जूता मिल जाना यह ताल्लुकात में इजाफ़ा होने, घरेलू नचाकियाँ ख़त्म होने, इज़्ज़त और मर्तबा बुलंद होने और नेक रिश्ता मिलने की अलामत है। गुमशुदा या चोरी शुदा जूता ना मिलना ख्वाब में ये घरेलू नाराज़गियों में इजाफ़ा होने, मुश्किलात बढ़ने, सफ़र में नुकसान उठाने और गम मिलने की दलील है। ख्वाब में जूता तंग पहनना शरीके हयात से लड़ाई होने, गम मिलने और मुश्किलात पाने की अलामत है। ख्वाब में जूता खुला या बड़ा पहनना यह फ़िक्र और अंदेशे में मुब्तला होने, कारोबार में नुकसान उठाने और बीमार होने की अलामत है। ख्वाब में टूटा हुआ जूता पहनना यह फ़िक्र में मुब्तला होने, किसी बेवा या तलाक शुदा से शादी होने की अलामत है। ख्वाब में जूता पाँव से उतारना शरीके हयात से जुदाई होने की अलामत है। ख्वाब में नया जूता पहनना ज़िंदगी में खुशियाँ मिलने और नेक शरीके हयात मिलने की अलामत है। ख्वाब में ढेर सारे जूते देखना तो ये ढेर सारी खुशियाँ मिलने की अलामत है। ख्वाब में चमड़े के जूते देखना किसी मुख्तसर सफ़र करने की अलामत है, घरेलू परेशानियाँ ख़त्म होने की दलील है। अगर कोई शख्स देखे कि वो जूते के फीते बांध रहा है यानी कि लेसिस बांध रहा है तो ये इसके कारोबार या काम में तरक्की और बेहतरी की अलामत है। ख्वाब में अपने जूते साफ़ करना ये किसी पुराने दोस्त से मिलने की दलील है। ख्वाब में गंदे जूते देखना किसी मुश्किल सफ़र की तरफ इशारा है। अगर कोई मर्द देखे कि इसने बग़ैर हील के जूती पहनी है जैसे चप्पल, सैंडल वगैरह, तो दलील है कि इसकी औरत बांझ होगी। अगर औरत या मर्द ये देखें कि इनके एक पैर में जूता है और दूसरे में नहीं है
تو یہ ان کے درمیان جدائی کی دلیل ہے۔ اللہ پاک ہمارے خواب ہمارے لیے بہتر کرے، اور اگر آپ کو اس طرح کے خواب آئیں جس سے آپ کو پریشانی ہو تو فوراً صدقہ کریں۔ صدقہ ہر برائی سے، ہر بیماری سے اور ہر مشکل سے ہمیں بچاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔